गंगा मौसी, तुम चिंटू को देख रही हो ना? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि उम्र के हिसाब से वो छोटा है? अरे नहीं नहीं, बल्कि बड़ा है। वो कैसे? सच्ची उम्र के हिसाब से वो काफी बड़ा हो गया है। पता है, कल वो मेरी पड़ोसन की लड़की को गोद में बिठाने की कोशिश कर रहा था। क्या कह रही हो? हाँ, अच्छा हुआ मैं वहाँ थी, वरना अनर्थ हो जाता। कितने साल की लड़की है वो? 6 महीने की। गंगा मौसी, तुम भी ना कभी कभी बेवकूफों जैसी बातें करके मुझे डरा देती हो। क्यों? मैंने क्या बुरा कहा? वो 6 महीने की लड़की अगर उसके हाथ से गिर जाती तो अनर्थ ना हो जाता? अच्छा, तुम उस हिसाब से कह रही थी। हाँ, तो तुम क्या समझी थी? नहीं, मैंने वो छोड़ो ना, मैं चिंटू के कद के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता उसकी हाइट कम है? हाँ, कम है तो फिर तुम उसे कदम चूर्ण की गोलियां क्यों नहीं खिलाती? Congratulations, आपको हिंदुस्तान में आते ही फिल्में मिल गई। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ढीलू ने मेरा बहुत हेल्प किया। ढीलू? हर रोज कदम चूर्ण की एक-एक गोली खाने से कद बढ़ता है। अच्छा, तो तुम प्लीज ला दो ना चिंटू के लिए। घर में ही है। हाँ। मम्मी पता है, डैडी ना सपना आंटी के साथ बात कर रहे हैं सर्कस पे। अच्छा? वैसे सपना जी, आप उस ढीलू से जरा दूर रहिएगा। डू नो व्हाई? अरे वो खूबसूरत औरतों के मामले में जरा ढील है। मतलब वो खूबसूरत औरतों के मामले में जरा ठीक नहीं है ना। व्हाई? इन शॉर्ट आप उनसे जरा दूर रहिएगा। ढीलू भी आपके बारे में यही कह रहा था। अच्छा, तो एक काम कर, तू वहाँ जाकर बिल्कुल उन दोनों के बीच में खड़ा हो जा। बीच में? हाँ। अच्छा, ये चिंटू बाप पर गया है एकदम। सॉरी। लेकिन मेरी बात तो और है ना सपना जी, मैं तो आपकी खूबसूरती की दूर से इज्जत करता हूँ। You mean to say I'm खूबसूरत? Yes. It's all right. Oh, मेरा बच्चा है। It's all right. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? Oh yes. अरे सपना जी, आपकी जैसी खूबसूरत औरत तो इस मोहल्ले में अभी तक नहीं आई। डैडी, आपने ये डायलॉग प्रेमा आंटी को भी मारा था ना? Sweet boy. Very sweet boy. बहुत प्यारा बच्चा है। मेरे जैसा प्यारा। Bye. Bye, सपना जी। Bye. बाय। ये डायलॉग बीच में आकर मारने की क्या जरूरत थी? मम्मी ने बोला था ना ये डायलॉग मारने को। अच्छा। जरा इस बैग को पकड़। सरप्राइज है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। डैडी, ये रात को आप बाल क्यों बना रहे हो? सपना आंटी तो कब की सो गई होंगी। कोकी समझा दो इसे, मुंह संभाल के बात करे वरना मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। क्या गलत कहा उसने? अरे हमेशा छोटा मुंह बड़ी बात। मगर सही बात करता है ना। सर पे मत चढ़ाओ इसे, सर पे मत चढ़ाओ। बड़ा हो जा, एक बार बड़ा हो जा, वाराणसी पाठशाला भेज दूंगा। बड़ा होने से याद आया, चिंटू इसमें से दवाई खा ले। दवाई? हाँ, ये दवाई बहुत मीठी है, ये खाने से तू बहुत बड़ा बन जाएगा। और कितना बड़ा करना है इसे कोकी, ये घर छोटा पड़ेगा। ऐसे बड़ा नहीं होगा, हाइट में बड़ा होगा। मम्मी, मैं डैडी से भी बड़ा हो जाऊंगा। नहीं बेटे, उसके लिए तो तुझे 30 साल रुकना पड़ेगा। हाँ, मम्मी, हाँ? मैं बड़ा होकर क्या करूंगा पता है? क्या क्या? मैं डैडी को हिमालय पर्वत ले जाऊंगा। मेरा बेटा चिंटू। हाँ, और वहीं छोड़कर आ जाऊंगा। देखा बस केशु बच्चा है। क्या बच्चा है? मेरा बाप है, बाप है, अच्छा मेरा बस, बाप है। बाकी बचाओ, मैं मारूंगी। जाओ मारो इसको, मारो। जाओ। चिंटू, दवाई लेने नहीं भूलना, मैं अभी आई। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छी दवाई। हमारे घर में गुंडे को मारने के लिए कोई हथियार है? नहीं ना, गुंडा पहली बार घर में आया ना। अरे लेकिन बेलन तो होगा। बेलन है, मगर वो तुम्हारे लिए रखा है। और देखो 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 जरा, उसके पास कोई हथियार होगा। ए, तेरे पास कोई हथियार है? उससे मारते हैं। नहीं आया है। मम्मी, डैडी मुझे मार रहे हैं। मम्मी, हमने
तुमको मम्मी डैडी क्यों बोल रहा है? कोकी, लगता है बेचारा कोई यतीम गुंडा है। फिर भी गुंडा है ना, मारो। मम्मी! मम्मी मम्मी बोल के हाथ मत लगा। मम्मी, मैं चिंटू, आपका चिंटू, छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा चिंटू। अरे जाओ जाओ, मेरा चिंटू इतना बड़ा थोड़ी है। नहीं मम्मी, कल रात मैंने कदम चूरने की गोली खा ली ना, तो मेरा कद बढ़ गया। लेकिन एक गोली खाने से इतना कद थोड़ी बढ़ेगा। नहीं, मैंने एक खाई ना, फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सब खा ली। इसका मतलब ये चिंटू है। चिंटू है। चिंटू है बेटा। मेरा प्यारा बेटा चिंटू। ठीक है ठीक है, लगता है ये चिंटू ही है। काफी बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया। मम्मी, ठीक है ठीक है। सपना आंटी, कैसी है? आंटी, मुझे बहुत चाहिए। झेलो। हाँ? इडियट। सपना आंटी, आंटी। इडियट। दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे। जेलू। काम कर, सबको सलाम कर। झेलो। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि मेरा नाम ढिल्लू नहीं है, दिल्लू है। दिल दिल दिल। दिल नहीं यार, दिल। हाँ क्या है? क्या मैं इतनी एजेड लगती हूँ? यू मीन बुढ़ी? नहीं नहीं, तुम तो गुड्डी लगती हो, जवान। क्यों, क्या हुआ? बट यू सी, वो पड़ोस वाली बालकनी में एक आदमी मुझे आंटी आंटी बोला। आंटी? छोड़ो, कोई शराबी होगा दुनिया में। केशव जी की बालकनी में शराबी कैसे हो सकता है? केकड़ा बेवड़ा भी। लेट मी चेक। शराब पी के दंगा करेगा। हेलो दिलबुरा अंकल। दिलबुरा अंकल? हेलो दिलबुरा अंकल, मैं। मुझे दिलबुरा कहने वाला तो एक ही बच्चा है पूरी बिल्डिंग में, और वो है चिंटू। मेरा पिया घर आया। अरे मेरा ड्रॉर क्यों खोल रहा है? डैडी का बच्चा चुप। देख, मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगा, चिंटू के बच्चे। हाथ, चश्मा नहीं, छोड़। को चाहिए। क्या हुआ केशु? कोकी, चिंटू ने मेरा चश्मा छीन लिया और ड्रॉवर खोल के मेरी सारी पर्सनल चीजों को हाथ लगा रहा है। तुम्हारी पर्सनल चीजें क्या है मैं जानती हूँ। या तो प्रेमा शालिनी का फोटो होगा या फिर और नई लड़की का फोटो। और तुम्हारी चीजों को उसने हाथ लगाया तो क्या हुआ? अब वो बड़ा हो गया है। लेकिन उसे किसने कहा था इतना जल्दी बड़ा होने के लिए? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जानती हो, अभी नाश्ता करने के लिए गया तो मेरा सारा नाश्ता खा गया। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? मैं तुम्हें दूसरा नाश्ता बनवा देती हूँ। नहाने के लिए गया तो वो माँ से पहले से ही बाथरूम में घुसे हुए थे। सारा पानी खत्म कर दिया। इस बात पे तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि कम से कम अब वो नहाने तो लगा है। ले, सब तो मैं सह लूंगा कोकी, सह लूंगा, लेकिन बालकनी का क्या? बालकनी का क्या? सुबह सुबह मुझसे पहले वो बालकनी में जाके खड़ा रहता है और सपना जी को हाय हेलो करता है। अब मैं क्या करूं इस घर में? मेरे लिए भी तो कोई काम बचना चाहिए। इसका मतलब अब तुम्हारे दिन बीत गए। अब वही रोज बालकनी में जाकर खड़ा रहेगा। हाँ, न्यू जनरेशन। हाँ बेटे। हाय मम्मी, कैसा दिखता हूँ मैं? अरे बहुत प्यारे लग रहे हो। आना? हाँ। ये डैडी के जैसा पुराना मॉडल तो नहीं लग रहा नहीं ना? नहीं, एकदम मॉडर्न टच है। ए, पुराना मॉडल मतलब क्या कहना चाहता है तू? पुराना मॉडल मतलब क्या? केशव, कोकी, इतने बड़े बच्चे पर कोई हाथ उठाता है? हाँ? डैडी अभी बचपन है, छोड़ो अभी तुम। हाँ हाँ, तू अंदर जा बेटे, अंदर जा। अंदर नहीं मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? स्कूल। देखा देखा केशु, इतना बड़ा हो गया फिर भी इसे पढ़ाई का कितना ख्याल है। मम्मी, मगर मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, टीचर को पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी? अरे उसने मुझे उस दिन बेंच पर खड़ा किया था, आज मैं उसको कुर्सी पर खड़ा करूंगा। ऐसा नहीं बोलते तुम बेटे। चुप रहो मम्मी। कल तक लोगों ने मेरे छोटे होने का बहुत फायदा उठाया है, बहुत फायदा उठाया मेरे छोटे होने का। ओके। लेकिन आज नहीं, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं सेलिब्रेशन करूंगा मम्मी, सेलिब्रेशन। लेकिन कैसे? मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ होटल में जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, डिस्को पॉप। नहीं लेकिन पैसे? पैसे है ना मेरे, बहुत है, ये देखो। ये तो मेरा पॉकेट है। रुपए क्या? सिर्फ 500 रुपया है। 500 रुपए को की राशन कहाँ से लाएंगे हम? तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं जाता हूँ मम्मी, बाय बाय। यू डैड। कोकी, उसे रोको रोको, मेरे पैसे लेकर जा रहा है वो। जा रहा है नहीं, गया गया केशु गया। आजकल के सारे बच्चे बाप के पैसे पर ही मौज उड़ाते हैं। गंगा, तूने मेरे चिंटू को क्या से क्या बना डाला।
गुड मॉर्निंग गोखले जी। गुड मॉर्निंग। लगता है केशव जी आज अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमेशा की तरह हम लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बस आते सीधे अंदर चले गए। इन्हें भी नहीं? नहीं, जरा पता कीजिए ना, कहीं कुछ लोचा तो नहीं हो गया है? लोचा देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओए, क्या कर रहे हो? गोखले, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। क्या हो गया? मेरा चिंटू। हाँ। तू तो जानता है चिंटू को। उसे किसी ने किडनैप कर लिया क्या? अरे नहीं भाई, उसे कोई किडनैप कर लेता तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होती। अरे तो क्या हुआ चिंटू को? अरे वो चिंटू नहीं रहा, वो चिंटा हो गया, चिंटा। चिंटा? हाँ, वो एकदम रातों रात बड़ा हो गया। बड़ा हो गया? गंगा मौसी ने चिंटू को कोई दवाई खिलाई और वो इतना बड़ा हो गया गोखले। नहीं सॉरी, इतना बड़ा। क्या कह रहे हो? हाँ, अरे आज सुबह वो मेरे शेविंग किट से दाढ़ी भी बना रहा था। चलो ये सब तो मैं सह लेता, लेकिन उसने मेरी जगह ले लिए। तेरी जगह? हाँ, वो बालकनी तक पहुंच गया है गोखले, बालकनी तक, और सपना जी को गुड मॉर्निंग कहना शुरू कर दिया है उसने। ओए होए, अरे फिर तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। गोखले, कोई आइडिया निकाल, चिंटू को कैसे काबू में लाया जाए। अरे इतने बड़े बच्चे को कैसे काबू में ला सकते हैं? कोई तो आइडिया होगा गोखले। आइडिया मिल गया? नहीं है मेरे पास। अब बात कर रहा है। शर्मा साहब से पूछते हैं। टकलू को? क्यों? हाँ, उनको भी 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, बिल्कुल उनके जैसे टपोरी। चलो। गुड आइडिया गोखले। आजा, आजा। अबे छोड़ झूठे कहीं के, एक रात में कोई बच्चा जवान हो जाता है क्या? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सचमुच मेरा बेटा एक रात में जवान हो गया है। अरे हो गया है तो मैं क्या करूं भाई, जा करके उसकी शादी करो। शादी? सर, आपकी बेटी की उम्र क्या है? अबे अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसकी शादी तेरे फटीचर बेटे से कर देता? अबे तेरे बेटे को अपनी बेटी देगा कौन? सर, आपको भी किसी ने अपनी बेटी दी तो है सर। चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत। शांत हो जाइए सर। अरे क्या शांत हो जाइए, जब देखो तब कोई न कोई पटांग समस्या लेकर मेरे पास में आता है। नहीं सर, वाकई इनका लड़का रातों रात बड़ा हो गया। ऐसा? इधर आ, इधर आ, इधर आ। मुझे देखो समझता है क्या रे? वो तो आप। नहीं सर, छोड़िए 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 सर, छोड़िए। अबे एक रात में कोई जवान हो जाता तो क्या मैं ऐसे ही रहता? चिंटा, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके ऑफिस तक गया। अरे क्या दो? ये बंदर कौन है? सर, ये मेरा बेटा है सर। अच्छा, ये मोटू अंकल कौन है? सर, ये हमारे बॉस है। बॉस है? अब तो आपको यकीन हो गया है ना सर? ये क्या खा रहा है बेटा? ये आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं। आइसक्रीम? बता, दिखा तो जरा। एक ही अरे एक ही बार। क्या कर रहा है? छोड़िए। अरे इसको बाहर निकालो। लगाओ। Silence! Start sound! Roll camera! Action! हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर वर्मा, मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, स्कूल में से उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं। मैं बहुत डर लग रहा है। कुछ कीजिए वर्मा साहब, वो मेरा सौतेला भाई है। सपना जी, सौतेला नहीं, इकलौता भाई। एक लौटा। अब टेक करते। पहले रिहर्सल तो करा दीजिए मुझको। हाँ, तो। Come on, give me the line. वर्मा साहब, but who's my इकलौता भाई? अब मुझे नहीं मालूम। मेरा मतलब कि अभी तक वो पैदा नहीं हुआ। पैदा नहीं हुआ? You mean to say कि फिल्म कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके भाई के रोल के लिए अभी तक कोई लड़का हमें मिला नहीं है। What kind of लड़का you want? अब यही कोई 8-9 साल का लड़का चाहिए। 8-9. Of course I have. मेरे पड़ोस में इतना प्यारा बच्चा है, चिंटू नाम है उसका। तो फौरन बुलाइए उसे। All right. मैं अभी ढीलू को बोलती हूँ, कोकी के घर जाता है। ढीलू, कोकी जी, मेरी बात सुनिए, कितना अच्छा ब्रेक मिला है बच्चे को। वो भी सपना जैसे हीरोइन के ऑपोजिट भाई का रोल है। हाँ, मैं सब मानती हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं भेजूंगी उसे। अब वो बच्चा नहीं रहा है। तो उनको भी तो 8-9 साल का बच्चा चाहिए ना।
अरे लेकिन चिंटू अब 25 साल का लगने लगा है। 25 साल? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ दिलरुबा जी, मैं सच कह रही हूँ। उसकी हाइट एकदम से बढ़ गई है। एकदम बढ़ गई? हाँ। मैंने कल देखा इतना सा था। वो कल की बात है, मैं आज की कर रही हूँ। वो एकदम लंबा हो गया है। मैं कैसे मान लूं? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना आपको, गंगा मौसी ने उसे एक ऐसी दवा दी है जिससे उसकी हाइट एकदम बढ़ गई है। गंगा मौसी ने फिर? दवा दी है? हाँ। You are a very naughty girl। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कब से देख रहा हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रही है। आप मेरा मजाक उड़ा रही है। बोल बोल के मेरी मम्मी को हाथ लगाते हो। तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ है तेरी माँ? कौन है ये? अरे यही तो चिंटू है। ये चिंटू है? हाँ। मैं कैसे मान लूं? आप मेरा मजाक। तू क्या? उड़ रहा हूँ यार, उड़ रहा हूँ। बदतमीज, नालायक, बड़ों पर हाथ उठाता है। अरे पर वो भी तो आपको बार बार हाथ लगा रहा था। चुप बैठ। पता है तुझे वो तेरे लिए कितना अच्छा रोल लेकर आए थे? मेरे लिए रोल? हाँ। अच्छा, सपना जी के भाई का। भाई का? हाँ। अच्छा चलेगा, मैं जा रहा हूँ शूटिंग पर। अरे नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, मगर तू वहाँ नहीं जाएगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। चिंटू, चिंटू मेरी बात सुन। रोल कैमरा एक्शन। दीदी, हमारा राजू कब आएगा? राजू आएगा, बहुत जल्दी आएगा। भगवान ने चाहा तो किसी भी वक्त आ सकता है। सम्राटी, आप रोइए मत, मैं आ गया। अरे ये अपने सेट पे कौन घुसा है? बाहर निकालो इसे। Excuse me, आप कौन है? मैं चिंटू, केशव जी और कोकी जी का छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा चिंटू। तुम तो बहुत बड़ा है। सपना जी, ये कौन है? ये वही है जिसको भाई के ब्रदर के रोल के लिए बुलाया था मेरा। आपका भाई? अरे ये तो आपका बाप लगता है। तू क्या? टोपी? ए टोपी, ये मेरी हीरोइन है क्या? ये तो आते साथ हीरो बन गया। ये अब्दुल, इसको बाहर निकाल। ये मेरी टोपी सड़ी हुई। हाय डार्लिंग, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अधूरी दीक्षित है। हाउ नाइस। गंगा की बच्ची, आज तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। इसको क्या हो गया? इसको क्या होगा? एक रात में चिंटू को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो कहा था हर रोज एक गोली खाना। वो एक साथ सारी गोलियां निकल गया और अपने आप बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो सारी गोलियां तूने क्यों नहीं निगल ली? मैं तुझे उठाकर समंदर में तो फेंक देता। चल चल, हिम्मत है तो फेंक। छोड़ छोड़, मुझे समंदर का पानी खराब नहीं करना है। शांति। केशव, तुम्हें क्या हो गया है? अरे कुकी, जानती हो आज हमारा चिंटू ऑफिस में आया था और वो भी आइसक्रीम लेकर। पूरे ऑफिस का सत्यानाश कर दिया उसने। और अभी अभी वो दिलरुबा का बच्चा गर्दन टेढ़ी करके मुझे बता रहा था। उसकी गर्दन को क्या हुआ? बैठ। कुछ नहीं। वो जरा दोपहर को चिंटू ने उसकी गर्दन जरा से मरोड़ दी। बस आज के दिन में हमारे चिंटू ने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है। तो मैं क्या कह रहा था? दिलरुबा। हाँ, दिलरुबा मुझे अभी अभी बता रहा था कि हमारा चिंटू सपना जी की शूटिंग में भी गया था और वहां भी उसने हंगामा कर दिया। हाय मम्मी, तू कहाँ गया था रे? मैं जरा गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने गया था। फ्रेंड्स? कौन है वो? कम डार्लिंग, मम्मी, शी इज अधूरी दीक्षित नमस्ते आंटी। एंड शी इज फ्री देवी। अधूरी और फ्री देवी? प्रणाम अंकल। अधूरी और फ्री देवी, देख गंगा, देख तू देख। चलो चलो बेडरूम में जाके खेलते हैं। डैडी डोंट डिस्टर्ब। हाँ कोकी, आज से इस घर में या तो मैं रहूंगा या तो ये चिंटा रहेगा। मैं जाता हूँ। चले गंगा, चलती है। गंगा मौसी, वाकई ये सब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बहुत बड़ी गलती की। बच्चों को धीरे धीरे ही बड़ा होना चाहिए। तो क्या? अब इसे छोटा करने का कोई इलाज बताओ। हाँ है ना, फिक्र क्यों करती हो? अरे बोल दो तुम। ये लो चॉकटेल। अभी चॉकलेट खाने से कोई छोटा होता है? अरे ये चॉकलेट नहीं है, चॉकटेल है। ये खाने से कद छोटा हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसको खिला देना। हाँ। हाँ? अच्छा चल मैं चलती हूँ। हाँ। मुझे और भी कहीं जाना है। हाँ। चॉकटेल। चिंटू, चिंटू, चिंटू बाहर आ बेटे। चिंटू, चिंटू। ये सब क्या है? तू क्या कर रहा था अंदर? मैं खेल रहा था। ये ऐसा खेल खेलते हैं? बदमाश कहीं का।
अच्छा ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, चॉकलेट, इसे खा ले। अच्छा हाँ। मैं नहीं खाऊंगा, ये चॉकलेट नहीं है, चॉकटेल है, चॉकटेल। तुझे कैसे पता चला? हाँ मैंने अंदर से सब सुना, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटे, खा ले। नहीं नहीं चिंटू मत खाना, हाँ वरना हमारा क्या होगा। हाँ चिंटू मत खाना, तुम छोटे हो गए तो हम खेलेंगे कैसे? खेलेंगे कैसे? तुम दोनों निकलते हो कि नहीं? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो बहुत अच्छी तरह से पिटाई करूंगी। चलो भागो। फ्री देवी, फ्री टाइम में मिलना। हाँ ए फ्री देवी के बच्चे, चुपचाप चॉकलेट खा ले। नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। खा ले। खाता है कि नहीं? खाता है? खाता हूँ खाता हूँ। बदमाश कहीं का। अच्छा खेल रहा था। हाँ। नहीं खाऊंगा, क्या करोगी? केकड़े, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार कि तेरे बच्चे ने तुझे घर से बाहर हकाल दिया। अबे ओए ढीलू, तो अपना काम करना यार। नहीं मुझे बड़ा खराब लगा यार, तेरे घर में से उल्टा क्यों हो रहा है? हाँ? बच्चा बाबू घर से बाहर निकालता है। अरे अटक गई। देखा ऊपर से चॉकलेट भी टपका रहा है। खाएगा? नहीं मुझे नहीं खानी है चॉकलेट। मत खा यार, मैं खाता हूँ। ये मेरे घर की चॉकलेट है ना, मैं खाऊंगा। सुन यार, तू तो चॉकलेट रोज खाता है, एक दिन मुझे खाने देना। क्या हुआ? अरे अरे शुगर हाई हो गई क्या? शुगर सपना जी कहाँ है? घर में होंगी। अरे सुन, अरे यार, अरे मम्मी हाँ वो चॉकटेल, हाँ? वो चॉकटेल। चॉकटेल क्या हुआ उसका? जो गंगा मौसी ने दिया था ना, हाँ? जो खाने से आदमी छोटा हो जाता है। अरे हाँ आगे बोलना, क्या हुआ? वो मैंने बाहर फेंक दिया। क्यों? फेंक दिया मैंने। हाँ? और डैडी ने वो खा लिया। और वो सपना आंटी को मिलने गए हैं। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। ये देखो, दिलरुबा जी, जी? चिंटू के डैडी आए हैं? नहीं नहीं वो तो नहीं आए, लेकिन चिंटू आया हुआ है। चलो जोर छिपाई खेलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। वो देखिए सपना के साथ खेल रहा है। अरे खेलो ना, इसमें क्या होता है, चलो खेलते हैं। so naughty। सपना जी देखिए कोकी जी आई हैं। कोकी जी, कोकी जी, ये चिंटू so cute। आज तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। Naughty boy। हाँ, वो अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो चिंटू नहीं है। चिंटू नहीं है? तो फिर चिंटू कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। चिंटू, तो ये कौन है? ये केशु है। केशु जी! कोकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? मेरे लाल, पीले पीले पीले, लंबूतरी टॉनिक पीले, नहीं तो लंबा कैसे होगा मेरे लाल। ये घर में कौन रो रहा है भाई? सपना क्या हुआ? Are you all right? रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हो, रिहर्सल कर रही हो। रिहर्सल? ये कौन से नाटक की रिहर्सल कर रही हो भाई? नाटक नहीं है, एड की रिहर्सल कर रही हो। एड? ये कैसा एड है जिसमें मैड की तरह रोना पड़ता है? ये एक टॉनिक का एड है जिसमें मैं मम्मी का रोल कर रही हूँ। तो फिर तो लॉजिकली तो बच्चे को रोना चाहिए ना। हाँ, लेकिन इस एड में मम्मी रोती है और बच्चा हंसता है, बच्चा क्यों हंसता है? क्योंकि वो टॉनिक कंपनी के मालिक का बेटा है। देखो सपना, अगर ऐसे बचकाने ऐड करोगी ना तो ऐड वर्ल्ड की दुनिया में ना बच्ची की बच्ची रह जाओगी। क्या करूं? कोई अच्छी ऑफर देता ही नहीं है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐड एजेंसी खोलता हूँ। वो तो और भी बचपने की बात है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम देख लेना, अपने आप देख लेना, बहुत जल्दी चारों तरफ तुम्हारी ऐसी हवा फैला दूंगा ना कि लोग पागल हो जाएंगे। जिसे मेरे पीछे पंखा ही पंखा, पंखा ही पंखा। यूं ही समझ लो, चारों तरफ तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे फैन ही फैन, फैन ही फैन। मुझे क्या करना होगा? बस थोड़ी फोटोएं खिंचवानी होंगी। मेरा दोस्त है ना हरीश दफ्तरी, उसके दफ्तर में जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे और तुम्हारी ऐसी फोटोएं खिंचवाएंगे जिनको देखकर लोगों के होश उड़ जाएं, सनसनी फैल जाए, शहर में जलजला आ जाए। बस तुम थोड़ा सा
कोऑपरेट करो। ढिल्लू नहीं, कितनी बार कहा मैं ढिल्लू नहीं, मैं स्मार्टी हूँ, स्मार्टी हूँ, स्मार्टी हूँ। स्मार्टी थैंक यू। वाओ ग्रेट। अरे इसको क्या हो गया? कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं, कुछ देखा। क्या? फोटोग्राफ्स। किसके हैं? सपना नाम की एक नई मॉडल के। अरे सपना यानी कि केशव की पड़ोसन। लाओ लाओ दिखाओ। साइलेंस, स्टॉप, सिट डाउन, गेट अप। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? ये मैगजीन मैगजीन क्या? ये कोई मैगजीन पढ़ने की जगह है? नहीं सर, हम मैगजीन पढ़ नहीं रहे, हम तो मैगजीन फाड़ रहे हैं। कौन लाया है मैगजीन? अरे ये क्या कर रहे हो? कौन लाया मैगजीन? ये गोखले। ऐसी क्या खास बात है इस मैगजीन में? सपना जी के फोटोग्राफ्स है। अच्छा, क्या हलाओ? काम करो। Idiot! Nonsense! गोखले अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अंदर जाकर खुद वो फोटोग्राफ्स देखेगा। केशव जैसा रंगीला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ? हाँ, केशव के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, अब वो अपना बॉस है। बॉस? हाँ, जानती नहीं हो, शर्मा जी कुछ दिन के लिए कॉन्फ्रेंस गए हैं यवतमाल। उनके आने तक केशव ही है इस ऑफिस का सब कुछ, होल एंड सोल। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। यार केशव, अरे तो यहाँ है? केशव, हाँ? तुम ये टेबल पर पाँव रख के क्यों बैठे हो? क्या करो गोखले, बॉस बनने का यही स्टाइल मुझे मालूम है। केशव, तू बॉस बनने का कोई भी स्टाइल मार, बॉस बनना तेरे बस की बात नहीं। अरे क्या बात कर रहा है गोखले, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे बताया है कि शर्मा साहब की गैरहाजिरी में तुम ही इस कंपनी के होल एंड सोल हो। अरे हाँ, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा पता था कि तुम्हारे सोल में होल है। फेंकना मत। क्या हुआ? पैकिंग है। अच्छा। देख केशव, तू बॉस गिरी बताने का कोई और तरीका ढूंढ। क्या करूं गोखले, बता क्या करूं? कंपनी के 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दूं? नहीं, यूनियन वाले तुझे मारेंगे। ओहो, तो फिर क्या करूं? तुझे प्रमोशन दे दूं गोखले? शर्मा साहब तुझे मारेंगे। तो फिर क्या करूं गोखले? कुछ आइडिया बता जिससे कंपनी का प्रॉफिट हो, फायदा हो और मेरा भी नाम हो सकता है। कैसे? जब तुम इस कंपनी से इस्तीफा दोगे तब। What? Idiot! मुझे निकलने की बात कर रहे हो? Idiot! सॉरी यार। अरे ऐसा कोई आइडिया बता गोखले जिससे कंपनी अपनी जगह पर टिकी रहे और मैं भी टिका रहूं। अरे तू कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कुछ सोच। आइडिया गोखले, मिल गया आइडिया। हाँ। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐसा कोई सनसनीखेज ऐड बनाते हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वो कैसे? ऐसी कोई अच्छी सी मॉडल को लेकर। हाँ केशव, आजकल अकेली फीमेल मॉडल को लेकर प्रोडक्ट की एड बनाने के दिन निकल चुके हैं। आजकल फीमेल, मेल और बीच में अजगर। अच्छा आइडिया है गोखले, अच्छा आइडिया है। क्यों मार रही हो? इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी गंदी फोटोज इस मैगजीन में छपाई। अब मुझे कोई ऑफर नहीं आ रहा है। तो ऑफर कैसे आएगा? सपना तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या? तुम कितनी अंडर एक्सपोज्ड हो। Underexposed? मतलब कि मॉडल को इतने ज्यादा कपड़ों में देखने की आदत नहीं होती है ना लोगों को। तुम ऐसे ही अमेरिका से यहाँ आई। अगर ऐसा रवैया रहा ना तो वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। Shut up! बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हेलो केकू जी। रखो। नहीं आपसे नहीं कह रही थी। हाँ कहिए। क्या हुआ? Really? What really? Sweet of you, केकू जी। हाँ sweet of you. Sweet, but why? Thank you so much. Thanks a lot. Why Really. Okay. Yeah. Bye. क्या हुआ? अब मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। But why? उसने क्या कहा? वो मुझे अपनी कंपनी का एड दिलवा रहा है। एड? कंपनी का एड? वो आज शाम को
यहाँ आ रहा है डिटेल्स बताने के लिए। तुम बिल्कुल उससे बात मत करना, उससे मैं अकेले में बात करूंगा। उससे मिलने यहाँ आ रहा है, वो भी अकेले में। अकेले में? ओह, तो फिर मैं केकड़े का डिटेल वर्क अच्छी तरह से समझ गया। केशव, केशव कपड़ों पर ये स्प्रे क्यों मार रहा है? भूल गए गोखले, आज शाम को सपना जी को साइन करने जाना है। अरे हाँ, तो फिर ये स्प्रे मारो। क्यों, ये अच्छा है? नहीं, तुम्हारे हाथ में जो स्प्रे है वो स्प्रे नहीं, कॉकरोच मारने की दवा है। संभाल संभाल संभाल। लेकिन गोखले, इस पर तो खूबसूरत औरत की तस्वीर है। अरे यार केशव, खूबसूरत औरत पे इंसान ही क्या, कॉकरोच भी मरते हैं। अरे क्या बात कर रहा है गोखले, इस पर साफ लिखा है खुशबू जो स्वर्ग सुगंध का एहसास दिलाए। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं, कॉकरोच के लिए लिखा है। उल्लू बना रहा है मुझे, उल्लू बना रहा है तू। कॉकरोच ये सब क्या पढ़ सकेंगे? जो कॉकरोच पढ़ नहीं सकता वो नरक जाता है। ओह अच्छा अच्छा। What? Get out! Get out! सुन सपना, मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खामखा कबाब में हड्डी बनूं। ढीलू, मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। किससे? केकू से। क्यों? वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है ना। लेकिन मेरा इस समय कहीं भी पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज चलो, रुक जाओ। लगता है कि कुछ आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, पर्दे के पीछे छुपता हूँ, लेकिन तुम जरा दूर रहना उससे। वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो डेंजर का निशान है। लाल बत्ती है। ओके, ऑल द बेस्ट। ध्यान से। ऑल द बेस्ट। खोलो। सपना जी, हाउ आर यू? थैंक यू। सपना जी, कहीं वो तो घर पर नहीं है? वो कौन? अरे वो ही। कौन वो? अरे वो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। ढीलू। नो। थैंक गॉड। बैठिए। आप भी बैठ गई। वैसे सपना जी, हमारे बीच में जो कुछ भी हो वो आप उस कद्दू को मत बताइएगा। नो, नेवर। वैसे इस ऐड के लिए मैंने ही आपका नाम हमारी कंपनी को सजेस्ट किया है। Really? Thank you so much, केकू जी, thank you so सपना जी, उसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। सपना जी, आपने घर में बकरा पाल रखा है क्या? बकरा? हाँ। नहीं। तो फिर ये बकरे की बेबे खैर जाने दीजिए। वैसे सपना जी, इस ऐड के मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? यस। आप देंगे, आपकी कंपनी देगी? नहीं, वैसे तो कंपनी ही देगी, लेकिन चेक पर साइन तो मेरा ही चलेगा। केकू जी, you're so great. थैंक यू। You're so great. थैंक यू वेरी मच सपना जी, थैंक यू। सपना जी, आर यू श्योर आपके घर में कोई 4 पैर वाला आदमी नहीं है? नहीं, I'm sure. ओके, ठीक है। तो सपना जी, इस ऐड के लिए आपके टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगे? देखिए ऐसा है जी, टर्म्स तो ढीलू जी तय करेंगे। आप कंडीशंस आप बता दीजिए। कंडीशंस तो क्या रहेंगे, बस आप हमारी कंपनी के ऐड में काम कीजिए और ऐड जो है वो सनसनीखेज होना चाहिए। वैसे इस ऐड में एक मर्द मॉडल का होना भी बहुत जरूरी है। नो प्रॉब्लम, वो हमारे हैं कुरूप सूरत वाला, वो अच्छे मेल मॉडल हैं, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सपना जी, और एक खास बात वो कि आप दोनों के बीच में एक बड़े अजगर का होना भी बहुत जरूरी है। पाइथन? ओए, मैंने अजगर के लिए कहा था, काले नाग के लिए नहीं। तेरा काम हो गया ना? हाँ। तूने साइन कर लिया ना 1 लाख में ऐड में? हाँ। साइनिंग वो निकाल, नहीं तो निकल यहाँ से। वैसे वो 4 पाँव पे तू ही था ना? हाँ, वो मैं ही था, लेकिन निकल तू यहाँ से। भेजता हूँ तुझे जंगल में, भेजता हूँ, याद रखना। लेकिन मैं तुझे बाहर भेजूंगा अभी। निकल अभी। हो गया ना तेरा? देखता हूँ तेरे को। मैंने भी तेरे को बहुत देखा है बेटा। निकल अभी, निकल। मुझे भेजेगा जंगल। ढीलू so sweet. Really? बस तुम थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करती रहो। रिलैक्स। गोखले, सुना है अपनी कंपनी की ऐड में सपना काम कर रही है? अरे सिर्फ सपना ही नहीं, इस शहर का हैंडसम मॉडल कुरूप सूरत वाला वो भी काम कर रहा है। अच्छा,
क्या बात है? और उनके साथ एक 7.5-8 फीट लंबा अजगर भी काम करने वाला है। अजगर? वो किस लिए? अरे मालूम नहीं तुम्हें? आजकल वो अजगर मेल मॉडल से ज्यादा बिजी है। अच्छा, और सपना और खूबसूरत वाला क्या कॉस्ट्यूम्स क्या पहनेंगे? मेरे हिसाब से उन तीनों में सिर्फ अजगर ही कपड़े पहनने वाला है। तो फिर चलो हम लोग फोटो सेशन देखते हैं। नहीं नहीं, सपना जी की स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि वहाँ कोई नहीं रहेगा। केशव भी नहीं? नहीं। देखिए दफ्तरी, हमारी कंपनी का पहला ऐड है ये, समझा ना? तेरा लाइटिंग करना 9.5 की और 2.5 का जूम। अरे यार तू जला के राख कर डालेगा। वही तो करने वाला हूँ, ठहर जाओ। हेलो सपना, कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तुम्हारा मेन मॉडल मैं नहीं, वो खूबसूरत वाला है। अफसोस करने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे और कुरूप के बीच में एक अजगर होगा। काश कि मैं और कुछ नहीं तो अजगर ही होता। ठीक है ठीक है ठीक है। कुरूप कहाँ है? वो आ रहा है। और अजगर? वो भी आ रहा है, मैंने उसके लिए गाड़ी भेजी है। कुरूप के लिए? नहीं, अजगर के लिए। कुरूप तो बहुत हरामी है, उसको गाड़ी भेजो ना तो भी ट्रेन से ही आता है। कन्वेंस के पैसे हमेशा खा जाता है हरामी। ओह माय गॉड। चलिए शुरू। मैडम आपका फोन। हेलो। व्हाट? ओह माय गॉड। अजगर नहीं आ रहा है। अजगर नहीं आ रहा है? हाँ। क्यों? कल रात उसने डिनर में 4 मुर्गे खा लिए, उसका पेट खराब हो गया। ओह माय गॉड, कॉन्स्टिपेशन। यस। हाँ? कुरूप भी नहीं आ रहा? ओह गॉड, कुरूप भी नहीं आ रहा है। क्यों? उसको ट्रेन में टीसी ने पकड़ लिया बिना टिकट के ट्रैवलिंग करते हुए। ओह नो। अरे अभी बताओ मुझे, सेशन करना है कि नहीं करना है कि मैं पैकअप करूं? सेशन होगा और जरूर होगा, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, समझे? लेकिन कैसे होगा? मेल मॉडल कहाँ है? है ना? कहाँ है? मेल तुम्हारे सामने खड़ा है और मॉडल ये रहा। ये रहा। रेडी? नेक्स्ट। नेक्स्ट। अरे हमारी कंपनी की ऐड देखो। अरे तुम लोग हंस क्यों रही हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अरे देखो, फिर तुम भी पागल हो जाओगे। दिलरुबा जी हमारी ऐड में कपड़े पहनना ही भूल गए। ये क्या हुआ? केशव ने तो कहा था कि उसने सपना जी और कुरूप जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये दिलरुबा का बच्चा बीच में कहां से घुस गया? क्या हुआ? दिलरुबा का बच्चा कहां घुस गया? देखो केशव देखो। ये क्या गोखले? सपना जी पीछे और दिलरुबा का बच्चा आगे। दिलरुबा के बच्चे, मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू जिंदगी भर बिना कपड़ों के घूमता रहेगा। पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी। अरे वाह, मेरे नाम के नारे लगने शुरू हो गए शहर में। अश्लीलता नहीं चलेगी। रुको 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 रुको। पुलिस? क्या हो रहा है? मैं हूं ना, मैं देखता हूँ अंदर जाके क्या होता है। अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी, अश्लीलता नहीं चलेगी। सप्पी, सप्पो, सपना। क्या हुआ? सपना, बाहर महिलाएं आई हैं मोर्चा लेकर। मोर्चा? हाँ, हमारे ऐड को लेकर सारे शहर की नारियां नारे लगा रही हैं। पर क्यों? उनका कहना है कि हमारा ऐड अश्लील है। Why? एक्सक्यूज मी, ये सर, ये तस्वीर आपकी है? ये नहीं सर। कहाँ भागते जा रहा है? यू आर अंडर अरेस्ट। बट व्हाई? अश्लील फोटोग्राफ खिंचवाने और छपवाने के जुर्म में। लेकिन ये अश्लील कहाँ है? देखिए ना, मैं इनके पीछे चुप के यूं खड़ी हूँ। नहीं, आपकी नहीं, इनकी फोटो अश्लील है और महिला मंच ने इनके खिलाफ शिकायत की है। चलो जल्दी। लेकिन कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन। लेकिन सर कमाल है, ऐसे कैसे चलूं मैं जरा कपड़े तो पहन लूं। ऐड के वक्त आपने इतने भी नहीं पहने थे, सिर्फ एक टाई थी गले में। क्या बात कर रहे हैं सर? नीचे पैजामा भी था, जरा गौर से दे। पजामा कहाँ गया? सर मुझे फंसाया जा रहा है। सर ये फोटोग्राफी की ट्रिक है। ये कुछ मालूम नहीं, चलो जल्दी। सपना तुम मेरे साथ चलो। नहीं झिली, वो गैस पे ऑमलेट रखा, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा ऑमलेट क्या? यार अच्छा तुम जाओ ना, मैं दोपहर का खाना लेके आऊंगी। डरना नहीं ढिल्लो, मैं दोपहर का खाना लेके आऊंगी। बाय। गोखले, ये बेवकूफ लड़कियां अभी तक आई क्यों नहीं? आएगी जरूर आएगी। रिलैक्स। अश्लीलता क्या हुआ?
हमारा मोर्चा सक्सेसफुल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और पता है दिलरुबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और अभी सपना जी गई है उसे बेल पे छुड़ाने। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्ल्स, तुम सब तो हमारे ऑफिस की शान हो, और आज के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब आज जल्दी घर जा सकती हो। हेलो हेलो। हाँ बोल गोखले। गोखले, अरे तू अभी अभी तो यहाँ था, कहाँ से बात कर रहा है? ओह सॉरी सॉरी। हेलो। हाँ सपना जी, दिलरुबा जी कैसे है? भूखे प्यासे चड्डी टाई पर है। जरा प्लीज वो केकू जी को फोन दीजिए। हेलो सपना जी, केशव बोल रहा हूँ। ओह केकू जी, झीलू को पुलिस ले गई केकू जी। क्या? हाँ, आप जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी से उनको जमानत पे छुड़वाइए, नहीं तो सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा प्लीज। अरे अब चिंता क्यों करती है सपना जी, मैं जो हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं केकू जी? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, दिलरुबा जी 5-6 साल में छूट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना, प्लीज केकू जी। करता हूँ सपना जी, आप चिंता ना करें। मैं शाम को आऊंगा, आपको घुमाने ले जाऊंगा, सी शोर पर घुमाने ले जाऊंगा। कोकी भी घर पर नहीं है। हाँ, मैं दिलरुबा जी को छुड़ा लूंगा। बाय सपना जी, बाय बाय। आओ आओ। नंगी तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है तुम्हें? सर ये तस्वीरें नंगी नहीं है। नहीं। तो ये नंगा बदन और ये अश्लील फोटोग्राफ? सर अब गौर से देखिए ना, मैंने इस फोटो में टाई पहनी थी। अरे इसी बात का तो ताज्जुब है कि तुमने टाई क्यों पहनी थी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा? हाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। मैं खुद बॉडी एक्सपोजिंग के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा जी ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, वरना मैं जमानत के बगैर किसको छोड़ता नहीं। हाँ थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो। लीजिए मेरे दोस्त आगे केशव कुलकर्णी। सर अभी आप कीजिए अपनी कागजी कार्रवाई पूरी, लीजिए जमानत, ये भरेंगे। सर इनसे पूछिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। क्या? आपने इस समाज के कलंक को छोड़ दिया? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने तो हमारे सोसाइटी की औरतों का बालकनी में आना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि ये आदमी अपनी बालकनी में सिर्फ बनियान पहन के खड़ा रहता है। और कभी कभी तो बनियान भी नहीं पहनता इंस्पेक्टर, और नैपकिन से यहाँ वहाँ का पसीना पोंछता रहता है। क्या ये सच बात है? इंस्पेक्टर साहब, कोई भी मर्द अपने घर में कैसे भी रहेगा ना, क्या आप अपने घर में अपने नैपकिन से यहाँ वहाँ का पसीना नहीं पोंछते हैं क्या? इंस्पेक्टर, इनसे तंग आकर मेरी बीवी गांव चली गई है। अच्छा? और कल ही उसका वहां से खत आया था कि मेरा बेटा दिन भर गांव में नंगा घूमता है। केकड़े, कहीं तो दिन में लगा कर तो नहीं आया रे? अबे मुझे उल्लू बनाता है? नहीं सर, चल अंदर, इसकी बात चल अंदर, खुल जाएगी सर, चल अंदर, खुल जाएगी। ले दे तू, चल अंदर, चल अंदर, चल। $12.5 लाख एडवर्टाइज के। गुड केशव, गुड। गड़बड़ हो गई केशव, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? अरे देखो तो, आज की दोपहर के अखबार के फ्रंट पेज पर दिलरुबा का फोटो छपा हुआ है। हाँ। क्या करे, और लिखा है कि दिलरुबा एक ही दिन में इस शहर का सबसे महंगा और पॉपुलर मॉडल बन चुका है। गोखले, ये सब तो उल्टा हो गया। अरे यार, उनकी सहेली सपना ने उन्हें जमानत पर छुड़वा लिया है। क्या? हाँ, पता है केशव, अब तो दिलरुबा के दरवाजे पर एड एजेंसी वालों की लाइन लगी हुई है। वो किस लिए? अरे यार, एड में उन्होंने जो गोपाल चड्डी और टाई पहनी हुई थी, उनकी एक ही दिन में लाखों की बिक्री हो गई। देख 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 देख। गोखले में लुट गया, बर्बाद हो गया। अब शर्मा का बच्चा मेरा गला दबा देगा, फिर रोज मुझे गोपाल चड्डी पहनकर ऑफिस आना पड़ेगा। सपो, कल मैं एक ऐड के लिए गोवा जा रहा हूँ। हेलो, सुपर मॉडल डिलन स्पीकिंग। क्या ऐड करना है? किसका? बेल्ट का? विच कलर बेल्ट? स्किन कलर? हाँ तो पैंट कौन सी लाऊं?
व्हाट? नो पैंट, नो 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 शर्ट, कुछ भी नहीं पहनना, घड़ी भी नहीं पहननी। वन मोमेंट, देखिए देखिए, हम लोग ऐसी ऐडें नहीं करते बाबा, नहीं हम नहीं करते। हाँ, हमने बंद कर दिया है। ऐसी अश्लील ऐड करवानी है तो एक उभरते हुए मॉडल का नाम आपको बताता हूँ। लिखिए, पहले नंबर लिखिए 6442561 और नाम है उसका केशव कुलकर्णी।